नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपका CAPF AC का आपका वैकेंसी आ चुका है, जिसमें आपका BSF, CISF, ITBP इन सभी फोर्सेस में आप एक AC के पद पर कार्य करते हो। AC क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा कब से आप इसमें आवेदन कर सकते हो, इसका एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है। और आपका इसमें एग्जाम पैटर्न, कितने विषय से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपका जब आप BSF, CISF, ITP जिस भी फोर्स में एक बार अगर आप AC बन जाते हो तो इसका प्रमोशन कैसे होता है, सैलरी आपको कितनी मिलती है, और आपका फिजिकल टेस्ट में कौन कौन से स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है, कितना हाइट होना चाहिए, कितना आपका एज होना चाहिए, तो हम सब कुछ जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप RPF की तैयारी कर रहे हो तो उसके प्रीवियस ईयर के पेपर आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑनलाइन डेट के बारे में। ठीक है, तो ऑनलाइन डेट आपका 26 अप्रैल 2024 से इसके आवेदन स्टार्ट होंगे, यानी आज से। ठीक है, और लास्ट डेट है आपका 14 मई 2024। अब बात करें इसके करेक्शन डेट के बारे में। अगर आप कोई मिस्टेक कर देते हो फॉर्म आवेदन या फॉर्म भरते समय, अगर कोई आप गलती कर देते हो तो उसको सुधार के लिए आपको टाइम मिलेगा। 15 से 21 मई तक आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम डेट 4 अगस्त 2024 से आपके एग्जाम हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फीस देख लीजिए, फिर मैं आपको वैकेंसी भी बताता हूँ। तो एप्लीकेशन फीस आपका जनरल OBC EWS से 200 रुपये, SC ST और महिला कैंडिडेट से इसमें एक भी रुपए नहीं लगते हैं। वहीं हम बात करें एज के बारे में, तो 20 से 25 साल आपकी एज इसमें मांगी गई है। और आपकी एज कब से काउंट होगी, तो आपकी एज 1 अगस्त 2024 से काउंट की जाएगी। वहीं हम बात करें एज रिलैक्सेशन के बारे में, तो आपको उम्र में छूट, अगर आप OBC कैंडिडेट हो तो 3 साल की छूट, अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो इसमें 5 ईयर की आपको छूट दी जाती है। अब बात करते हैं आपका वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। ठीक है, उससे पहले मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी आपकी योग्यता भी बता देता हूँ लगे हाथों। तो दोस्तों, इसमें आपकी योग्यता सिंपल आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी आपका स्नातक इसमें होना चाहिए। चाहे आपने BA किया हो, चाहे BSc, चाहे BCom, कुछ भी, सिंपल सा ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, अब बात करें वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो देखो, आप CAPF जान लो क्या होता है। तो आपका UPSC इस एग्जाम को हर साल निकालती है। ठीक है, CAPF का मतलब होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। भारत की जितनी भी आपकी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स हैं, ठीक है, उसमें आपका असिस्टेंट AC, असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर आपका वैकेंसी निकालता है। और AC जो आपका स्टेट पुलिस होता है, जो स्टेट पुलिस में जो आपका CO होता है, सर्कल ऑफिसर, उसी के बराबर आपका AC होता है। ठीक है, उससे उसी के बराबर रहता है। ठीक है, तो अब हम इसमें कौन कौन से फोर्सेस में आपका AC की भर्ती निकली है, तो देखो, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सभी लोग जानते होंगे क्योंकि SSCGD, तो इसमें 186 पद है। CRPF इसमें 120 पद है। CISF आपका 100 पद। ITBP में 58 पद है। और SSB सशस्त्र सीमा बल इसमें आपके 42 है। टोटल 506 पदों पर आपकी ये भर्ती निकली हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस, इसकी सैलरी, इसकी आपकी प्रमोशन के बारे में, और इसके बस। ठीक है, और लास्ट में हम जानेंगे इसकी। तो सबसे पहले हम बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले होता है इसमें आपका रिटन एग्जाम, फिर उसके बाद आपका फिजिकल, फिजिकल के बाद इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद फिर आपका होगा इसमें क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो देखो, एग्जाम पैटर्न में आपके 2 स्टेप में आपका ये पेपर होता है। पहले स्टेप में आपका जर्नल एबिलिटी के आपके 250 अंक का ये पेपर होता है। 250 अंक का आपका पेपर होगा। ठीक है, और दूसरे स्टेप में आपका जर्नल स्टडीज, आपका EC और कॉम्प्रिहेंशन, इसके आपके 200 अंक का ये पेपर होगा। टोटल आपका 450 अंक का ये पेपर होता है।
ठीक है। तो जनरल एबिलिटी में आपका मैथ भी रहता है, रीजनिंग भी रहता है, जीके जीएस भी रहता है, सब मिक्स रहता है। ठीक है। तो आपका ये जो पहला पेपर होता है ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है, यानी बहुविकल्पी होता है। उसके बाद जो दूसरा पेपर होता है ये आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव मतलब लिखने वाला पेपर होता है। तो पहला जो पेपर होगा उसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, और दूसरा जो पेपर होगा उसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। और जो आपका रिटन एग्जाम होता है वो 450 अंक का होगा। ये 250, ये 200, तो कितने हो गए? 450। ठीक है। जब आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे, जैसे आपकी कट ऑफ बने, फिर आपको फिजिकल के लिए, फिजिकल में देखो। ठीक है। फिजिकल में जो आपकी हाइट होना चाहिए पुरुष की 165 सेंटीमीटर, महिलाओं की 157 सेंटीमीटर। वही अगर हम चेस्ट के बारे में बात करें तो चेस्ट 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, महिलाओं का नहीं नापा जाता। ठीक है। रनिंग, इसमें 2 रनिंग होंगी। पहली रनिंग होगी 100 मीटर की, जिसमें पुरुष उम्मीदवार का जो टाइम होना चाहिए वो 16 सेकंड में उसको कंप्लीट करना है, 100 मीटर का रनिंग। और महिलाओं को 18 सेकंड में कंप्लीट करना है। और दूसरा रनिंग होगा 800 मीटर का, जिसमें उसको 3 मिनट 45 सेकंड पुरुष के लिए दिए जाएंगे और 4 मिनट 45 सेकंड महिलाओं के लिए दिए जाएंगे। लॉन्ग जंप इसमें होगी, लॉन्ग जंप 3.5 मीटर की आपकी होगी लॉन्ग जंप पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए 3 मीटर की। ठीक है। फिर होगा आपका शॉर्ट पुट यानी गोला फेंक। गोला फेंक केवल और केवल पुरुष के लिए, और गोला का जो वजन रहेगा 7.26 kg आपका वजन रहने वाला है। तो सवा सवा 7 किलो आप वजन मान लो, और इसको 4.5 मीटर आपको फेंकना है केवल पुरुष को। तो ये आपका फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद फिर आपके इसमें इंटरव्यू भी है, क्योंकि आपका एक समझ सकते हो कैसा पद है, बड़ा पद है। जितने भी आपका, जैसे कि यूपीएससी में अगर आप ट्राई करो तो यूपीएससी में क्या होता है, बड़ा पद आपका सीधे आके वो क्या बनते, पहले एसपी, फिर बनते एसपी, पहले बनते एएसपी, फिर बनते एसपी, फिर एसएसपी। ठीक है। तो सबसे बड़ा पद होता है, जैसे यूपीएससी से जो आईपीएस की लाइन में चुन के आते हैं तो उसका सबसे बड़ा पद क्या होता है? डीजी होता है। वैसे इसमें आप चुन के जाते हो तो इनमें भी लास्ट में डीजी बनते हो। ठीक है। मैं इसकी प्रमोशन के बारे में फिर बताऊंगा। बात करें इसके इंटरव्यू, तो इंटरव्यू आपका 150 अंक का इसमें रहने वाला है। तो 3 स्टेप में आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी सैलरी के बारे में। तो सैलरी इसमें यूपीएससी का एग्जाम है, और आपका उच्च पद पे आपका भर्ती निकलता है, क्योंकि आपका बीएसएफ हो, चाहे आईटीबीपी, चाहे ये आपका सीआईएसएफ, चाहे सीआरपी, इसमें जो आपका उच्च पद होता है, जो आपका सीनियर पद होता है वो असिस्टेंट कमांडेंट होता है। ठीक है। पहली बार जो पहला पोस्ट होता है सीनियर का वो असिस्टेंट कमांडेंट होता है, फिर सीधे बढ़ता जाता है। ठीक है। तो अगर आप यूपीएससी से देना चाहते हो तो दे सकते हो, और आपका जो सब इंस्पेक्टर बने हैं या इंस्पेक्टर बने हैं वो आपका एलडीसी, जो आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, उसके थ्रू भी आप असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हो। तो सैलरी इसमें इन हैंड मिलती है 56,100 रुपये, प्लस में अलाउंसेस मिलेंगे। अलाउंसेस तगड़े मिलते हैं, जैसे टीए, डीए, एचआरए, मतलब रहने का किराया, महंगाई भत्ता, आने जाने का किराया, और भी बहुत सारे अलाउंसेस। तो आपका जो सैलरी बनेगा शुरुआत में 1 लाख प्लस बनेगा, इससे सैलरी कम नहीं बनेगा। ठीक है। 1 लाख प्लस बनेगा, इससे कम नहीं बनेगा। ठीक है, शुरुआती का। अब बात करते हैं प्रमोशन के बारे में। तो प्रमोशन आपका सबसे पहले बनोगे असिस्टेंट कमांडेंट, फिर बनोगे डिप्टी कमांडेंट, फिर बनोगे आप कमांडेंट, उसके बाद सीनियर कमांडेंट, फिर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, फिर इंस्पेक्टर जनरल, फिर एडिशनल डायरेक्टर जनरल, फिर आप बनोगे, क्या बनोगे आप? फिर आप बनोगे इसमें डायरेक्टर जनरल। ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं तो बता देता हूँ। सबसे पहले बनोगे असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, कमांडेंट, सीनियर कमांडेंट, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल। तो ये थी कुछ आपकी जानकारी, और कुछ डाउट वगैरह हो तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।